तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 12th मैथ HBSC 2021 का क्वेश्चन सैंपल पेपर। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं CCL क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं कवर करूंगा क्वेश्चन 21 से लेके क्वेश्चन 30 तक। तो क्वेश्चन 21 है हमारे पास, कोस ब्रैकेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू। तो देखो tan इनवर्स x को अगर हम मान ले थीटा, तो tan थीटा क्या आ जाएगा, उस तरफ जाके tan हो जाएगा, तो tan थीटा आ गया x। यानी कि हमारे पास ये परपेंडिकुलर आ गया, बेस कितना आया 1 और हाइपोटेनियस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमें कन्वर्ट करना है इसको किस में, कोस में। तो कोस थीटा क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि यहां से देखो थीटा क्या आ जाएगा कोस इनवर्स ये, और कोस से कोस इनवर्स कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके लिए जो ऑप्शन दिया हुआ है हमें, बी ऑप्शन में दिया हुआ है ये, तो बी ऑप्शन क्या है इसके लिए राइट, यानी फिल इन द ब्लैंक्स में जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटरमिनेंट ए इज 5, देन डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट हमें बताना है क्या होगा। ऑर्डर कितना है इसका मैट्रिक्स का 3, तो हमारे पास ये क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होता है हमारे पास डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1। डिटरमिनेंट ए कितना है 5, 5 की पावर ऑर्डर कितना है n क्या होता है ऑर्डर, तो 3 में से 1 गया 2, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो इसके लिए क्या आ जाएगा 25, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसके लिए आंसर क्या आ गया 25। इसी से रिलेटेड एक और आइडेंटिटी होती है, एक तो ये होती है हमारे पास कि एडजॉइंट ए बराबर, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर होता है डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1, और एक होता है के ए का डिटरमिनेंट क्या होगा k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ए, जहां पे जो n है वो क्या होता है ऑर्डर, और k क्या होता है कोई कांस्टेंट मान लेते हैं 2 3। 2a का डिटरमिनेंट बताना है, तो वो क्या होगा डिटरमिनेंट a की पावर, सॉरी डिटरमिनेंट a इंटू जो कांस्टेंट है उसकी पावर क्या हो जाएगी, जितने ऑर्डर का डेरिवेट, जितने ऑर्डर का क्या है मैट्रिक्स है वो आ जाएगी उसकी पावर में। तो यहाँ पे दो आइडेंटिटी होती है। आपको इस बार सैंपल पेपर में ये दिया हुआ है, क्या पता आपसे ये पूछ ले, तो आपको दोनों पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे 25 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में A एंड B आर इनवर्स ऑफ ईच अदर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि जो AB है वो बराबर होता है BA, और वो बराबर होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर डी के लिए। तो डी ऑप्शन क्या है इसका राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, वी हैव गिवन x इज इक्वल टू 2at का स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 4at। वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। तो देखो dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt। 4at का डेरिवेटिव 4a तो कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो यानी कि 4a। अब 2a कांस्टेंट, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, तो यानी कि 2a इंटू 2t। 2 2 जा 4, ये कट गया, a से a कट गया, तो क्या आ गया 1 बाई t, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए क्या है इसके लिए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इफ fx इज इक्वल टू tan 3x बाई एक्स। हमें दिया हुआ है कि दी tan 3x बाई एक्स क्या हमारे पास fx की वैल्यू दी हुई है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, जब x 0 के बराबर नहीं है, और fx बराबर है k के व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। fx 0 पे फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी कि हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वो फंक्शन दिया हुआ है,
और हमें k की वैल्यू बतानी है अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 0 पे। तो देखो कैसे करेंगे, हमें पता है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसके इक्वल होती है, राइट हैंड लिमिट के। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि 0 से कम वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, tan 3x बाय x। और यहां पे लिमिट क्या हमारे पास x टेंड्स टू 0 नेगेटिव रख लेते हैं क्योंकि 0 के इक्वल तो रख नहीं सकते। तो 0 से जस्ट स्मॉल वैल्यू रखेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल होगी। और यहां पे एक और आइडेंटिटी आती है क्या, कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव या फिर पॉजिटिव कुछ भी ले लो, tan थीटा डिवाइड बाय थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास कि tan थीटा डिवाइड बाय थीटा जब लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव नेगेटिव हो तो 1 होता है। तो अब हम इसको 3 थीटा को नीचे भी 3 थीटा करेंगे तो 3 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, ये हो जाएगा हमारे पास 1 और ये 3 कहां जाएगा ऊपर, तो यानी कि ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3। और जो फंक्शन लिमिट जब कॉन्टिन्यूस दिया हुआ हमें तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन उस पॉइंट पे यानी कि x 0 पे क्या है k, तो बेसिकली k की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। क्या है k की वैल्यू 3। तो इसके लिए जो ऑप्शन नहीं दिया हुआ यहाँ पे तो फिल इन द ब्लैंक्स था, तो फॉर वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 3 द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। दोबारा देख लेते, देखो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन उस पॉइंट पे क्या हो बराबर। और दिया हुआ है तो यानी कि तीनों जगह पे फंक्शन क्या होगा बराबर। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ली यानी कि x को 0 से छोटी वैल्यू रखी, 0 से जस्ट स्मॉल रखते हैं, मान लेते हमने रखी 0.0 माइनस 0.05 रख देते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर है। और यहाँ पे एक आइडेंटिटी होती है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan थीटा डिवाइड बाय थीटा क्या होता है 1। तो हमें यहाँ पे 3 थीटा दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर में भी क्या बनाना है 3 थीटा, और 3 थीटा 3 से मल्टीप्लाई कर दी 3 से डिवाइड। अब देखो पहले हम 3 को ऊपर लेके जाएंगे उसके बाद ये क्या होगा सोल्व, तो 3 आ जाएगा k की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, we have to find the integration of cot square x dx। इंटीग्रेट cot square x dx। देखो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हमें पता है कि 1 प्लस कोट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा। तो यहां से अगर हम कोट स्क्वेयर थीटा की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगी कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस 1। और अगर इंटीग्रेट कर दे दोनों तरफ तो यहां पे x दिया हुआ है तो थीटा को आप x मान सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोट स्क्वेयर x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन कोसिकेंट स्क्वेयर x dx माइनस इंटीग्रेशन dx। 1 है यहाँ पे 1 लिख सकते हो, ना भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोसिकेंट स्क्वेयर x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोट x, क्या होता है माइनस कोट x, और माइनस 1 का इंटीग्रेशन x तो माइनस x प्लस सी। ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया इंटीग्रेशन कोट स्क्वेयर x dx का। देखो कोट का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा कोट थीटा, लेकिन माइनस होता तो माइनस आएगा, तो माइनस कोट x। इसके लिए जो ऑप्शन दिया हुआ है हमें वो है ऑप्शन नंबर है हमारे पास, वो क्या है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इफ इंटीग्रेट करना में e की पावर x tan x प्लस सीकेंट स्क्वेयर x dx, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी e की पावर x tan x प्लस c। ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। अब आप कहोगे सर ये कैसे आ गया इंटीग्रेशन, तो देखो आपके पास एक आइडेंटिटी होती है क्या, इंटीग्रेशन e की पावर x ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। जब भी आपके पास इस तरह की कोई इंटीग्रेशन आए कि e की पावर x और उसके ब्रैकेट में दिया होता है एफ एक्स और उसका डेरिवेटिव दोनों ऐड हो, तो हमेशा इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो। अगर लिमिट वैल्यू दी होती है 0 से 1 तक तो फिर पुट कर सकते हैं वैल्यू, लेकिन जर्नल में क्या आता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी, तो इसका यूज करके हमने निकाला है। देखो tan x और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया e की पावर x tan x प्लस सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28,
तो देखो 20th क्वेश्चन क्या है, वी हैव गिवन अ फेयर डाई इज रोल्ड, हमने एक फेयर डाई रोल किया, कंसीडर द इवेंट ई इज 135 and f is 2 3, then find probability f by e। तो देखो f by e प्रोबेबिलिटी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी f इंटरसेक्शन e डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी e, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब e और f में क्या, e और f में क्या कॉमन है हमारे पास, तो देखो e और f में कॉमन है 3, और देखो टोटल एलिमेंट कितने होंगे हमारे पास 6, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक डायरोल किया है, और दोनों में कॉमन कितने एलिमेंट है 1 डिवाइड बाय ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3 एलिमेंट डिवाइड बाय 6 एलिमेंट, यानी कि इसके 3 है और टोटल कितने हैं 6, यानी कि 1/2। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ई की कितनी है 3/6, यानी कि 1/2, और ई इंटरसेक्शन एफ कितना हमारे पास 1 एलिमेंट कॉमन है, और प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी 1/6, तो 1/6 डिवाइड बाय 1/2, तो 2 कहां जाएगा ऊपर, तो यानी कि 2/6 विच इज 1/3। तो इसके लिए आंसर क्या आ गया 1/3। ऑप्शन दिए नहीं हुए, एक बार दोबारा देख लेते। देखो ई एलिमेंट दिया हुआ है हमें, ई सेट दिया हुआ है 1 3 5 और एफ दिया हुआ है 2 3, तो हमें प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ बताना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ई। अब एफ और ई में कॉमन क्या है, कॉमन है 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1/6 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ई की कितनी होगी 3 एलिमेंट टोटल 6, 3/6 यानी कि 1/2, तो 1/6 डिवाइड बाय 1/2 यानी कि 1/3 क्या आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29th में हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ माइनस क्लोज इंटरवल -1 to 1 to r इज गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 2, देन वी हैव टू फाइंड एफ इनवर्स एक्स। देखो जब भी आपको इनवर्स निकालना हो, वैसे तो इसका बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है इनवर्स निकालने के लिए, लेकिन सबसे सिंपल क्या होगा कि आप जो फंक्शन दिया हो उसको y के इक्वल मान लो, तो y बराबर आ गया x अपॉन x प्लस 2। अब हमें इसको क्या करना सोल्व, देखो इसको इस तरफ लेके आएंगे x प्लस 2 को, तो y ब्रैकेट x प्लस 2 बराबर है x, तो yx प्लस 2y बराबर है x, yx को उस तरफ ले जाते हैं तो 2y बराबर है x माइनस yx, यहां से अगर हम x कॉमन ले तो 1 माइनस y बराबर है 2y, और 1 माइनस y कहां जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 1 माइनस y, और ये क्या आ गया हमारे पास f इनवर्स y। एफ इनवर्स y किसके इक्वल आया x के, और वो क्या है 2y अपॉन 1 माइनस y, और हमें निकालना क्या है एफ इनवर्स x। तो जहां भी फंक्शन में देखो हमारे पास एफ इनवर्स y क्या आया है 2y डिवाइड बाय 1 माइनस y, और अगर हमें एफ इनवर्स x निकालना है तो y की जगह क्या रख देंगे x, तो क्या आ जाएगा 2x डिवाइड बाय 1 माइनस x। तो इसके लिए क्या आ गया एफ इनवर्स x इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाय 1 माइनस x। ये सबसे छोटा प्रोसेस है कि आप इसको जो फंक्शन दिया होता है उसको y के इक्वल मान लो, वहां से y को निकाल लो x के टर्म में, यानी कि x की वैल्यू निकाल लो आप वहां से, तो x की वैल्यू कितनी आई 2y डिवाइड बाय 1 माइनस y, और ये क्या आ गया हमारे पास f इनवर्स y, और हमें निकालना क्या है f इनवर्स x। तो वो क्या होगा जहां पे y है जो वैल्यू आई है उसके जगह पे x रख दो, तो f इनवर्स x क्या आ गया 2x डिवाइड बाय 1 माइनस x। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो देखो 30 क्वेश्चन क्या हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 3/5। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज होती है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई, ये आइडेंटिटी यूज होती है। तो x क्या हमारे पास 1/4 और y 3/5, तो पुट करते हैं वैल्यू, तो tan इनवर्स 1/4 प्लस 3/5 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/4 इंटू 3/5, 5 और 4 कैल्शियम कितना आ जाएगा 20, 5 चौके 20 और 4 तिये 12 डिवाइड बाय 20 में से 3 गए 17/20,
20, 20 से 20 कट गया तो 12 और 4 16/17 क्या आ गई वैल्यू, यानी कि tan इनवर्स 16 डिवाइड बाय 17 क्या आ गया इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।